प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य विभाग में जुड़ने के लिए आप बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं नीट की। तो उस नीट के केमिस्ट्री पोर्शन से मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो 2010 से अब तक जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पूछे गए हैं उनका मैंने सिलेक्शन किया है। उन सिलेक्शन में से आपको कंसेप्ट जनरेट हो आपको ऐसे मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 से हाइड्रोकार्बन जो 11th का हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उससे मैंने 13 प्रश्न सेलेक्ट किया है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें और आपकी एक्सरसाइज में ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 2010 में पूछा गया है, इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज। तो आप जानते हैं स्टैगर्ड और इक्लिप्स दो मेन कन्फर्मेशन होते हैं, इसके अलावा गाउचे भी होता है, लेकिन गाउचे, स्टैगर्ड और इक्लिप्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, इसमें आपको किसका छांटना है? एन ब्यूटेन का, यानी 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो फुली एंटी होता है, फुली स्टैगर्ड जिसको एंटी भी बोल सकते हैं, फुली स्टैगर्ड वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ब्यूटेन के लिए। और यदि गाउचे होता और इक्लिप्स्ड होता तो सबसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? इक्लिप्स्ड जो एक दूसरे को ढक देता है, उसके बाद कौन होता है? गाउचे, और उसके बाद क्या होता है? स्टैगर्ड, फुल स्टैगर्ड। तो ये तीन में से सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टैगर्ड होता है। तो आप देख लीजिए सबसे एंटी जो इसको बोलते हैं एंटी या फुल स्टैगर्ड, ये वाला ऑप्शन CH3 ये जो है और ये CH3 एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, यानी ये 3D मॉडल समझेंगे तो आपको सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर एक दूसरे के हैं और अपोजिट है, एंटी हैं, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि इनके बीच जो ये स्टेरिक हिंड्रेंस है सबसे मिनिमम होगा। मिनिमम हिंड्रेंस, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे लिस्ट स्टेबल कौन है आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन से ऑप्शन में सबसे लिस्ट स्टेबल है। सबसे मोस्ट स्टेबल तो ये है, लिस्ट स्टेबल यदि पूछता तो कौन है आप कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन, अगला है, कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट द मॉलिक्यूल एमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। तो इसमें चार ऑप्शन में से कौन लीनियर है? तो आप देखेंगे कि जो ये कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या होता है? प्लेनर होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले ने sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज वाला क्या होगा? प्लेनर होगा। लेकिन यहाँ पूछा है लीनियर, तो लीनियर में देखिए ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है, दो बीच वाले कार्बन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, और ये किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन रखा है? sp और sp। तो ये दो कार्बन sp है ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से, और जो CH3 लगे हैं वो लीनियर नहीं है, यानी टर्मिनल वाले लीनियर नहीं है, लेकिन बीच वाले कार्बन के कारण ये मॉलिक्यूल क्या है? लीनियर है। यहाँ पर सूटेबल आंसर चाहिए। हालांकि ये CH3 जो है वो टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन जो बीच वाले सेंटर में जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज होने के कारण वो क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर रखे हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि लीनियर, तो हालांकि लीनियर फुली लीनियर कोई नहीं है, लेकिन उन फुली में से जो कुछ लीनियर यानी हाफ पार्ट भी लीनियर है तो हम इसको लीनियर मान रहे हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो फुली हाँ लीनियर है। ठीक है, जबकि ये देखिए ये प्लेनर है, यहाँ लीनियर है, तो दो डिफरेंट टाइप के हो गए हैं। यहाँ पर क्या है? पूरी तरह से टेट्राहेड्रल है, एकदम बिल्कुल लीनियर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप जानते हैं हाइब्रिडेशन sp2 होता है तो प्लेनर होता है, sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, sp होता है तो लीनियर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे आप? क्या क्या दिया है? एमाइड, सोडियम एमाइड दिया है, और HCl दिया है, ऑक्सीजन दिया है, और ब्रोमीन वाटर दिया है। तो आप जानते हैं कि जो टर्मिनल ब्यूटाइन होते हैं, एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन यानी किनारे पर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो, यानी जैसे ये है, मैं स्ट्रक्चर बना दूं इसको फिर से, एक CH3 CH2 और किनारे पर क्या होगा? 1 मिनट फिर से, 1 2 3 4। ठीक है, ब्यूटाइन की बात कर रहा है, तो जो किनारे वाला ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको टर्मिनल ब्यूटाइन या एल्काइन बोलते हैं।
और इससे लगा हुआ हाइड्रोजन यानी sp से लगा हुआ sp हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। उसी से ये सोडियम एमाइड जो है रिएक्ट करता है, ठीक है। और जो सेंटर में यानी बीच में, इसके अलावा बीच में से 2 ब्यूटाइन है, यानी कार्बन कहाँ पर है, बीच में है, सॉरी कार्बन नहीं, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, बीच में दूसरे कार्बन पर है। तो ये जो ब्यूटाइन है यानी एल्काइन है वो एसिडिक नहीं होता, टर्मिनल एल्काइन एसिडिक होता है। तो ये ब्यूटाइन जो 1 ब्यूटाइन है वो सोडियम एमाइड रिएक्ट कर जाता है, जबकि जो सेंटर में यानी उसके 2 ब्यूटाइन एक्सेप्ट टर्मिनल ब्यूटाइन या एल्काइन सोडियम एमाइड रिएक्ट नहीं करता। इसलिए हम इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि 1 ब्यूटाइन है कि 2 ब्यूटाइन है। ये इससे रिएक्ट करता है, इससे ये रिएक्ट नहीं करता। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट पूछ रहा है, 3 कंसेप्ट पूछ रहा है, कह सकते हैं 4 क्वेश्चन पूछ रहा है एक से साथ। एक क्वेश्चन एक है लेकिन कंसेप्ट 4 जनरेट होगा आपको। क्या क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए एसिटिलीन है H2SO4 और यहाँ पर मर्क्यूरिक आयन है Hg2+ है और प्रोडक्ट कोई दे रहा है P। अब उसके बाद ऑप्शन में क्या है, प्रोडक्ट P विल नॉट गिव क्या नहीं देगा, पहले आपको जानना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप जानते हैं कि जो एल्काइन है मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 के प्रेजेंस में, यहाँ पर Hg2+ केवल दिया है, सल्फेट नहीं दिया है, और H2SO4 एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है। यदि इसके अलावा कोई और होता एल्काइन तो वो कीटोन देता, केवल एसिटिलीन ये 2 कार्बन वाला एल्काइन ही एल्डिहाइड देता है, एक्सेप्ट एसिटिलीन गिव्स कीटोन, ये भी याद रखिए। तो पहला आंसर आपको मिल गया, P क्या है। अब P क्या नहीं देगा पूछ रहा है, तो अब एल्डिहाइड क्या नहीं देता है, टॉलेंस देता है, यस देता है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाएगा, और टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर टेस्ट इशू बोलते हैं, ये देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। ब्रेडी रिएजेंट क्या होता है, 2,4-DNP डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, तो ये भी देता है। विक्टर मेयर टेस्ट, देखिए ये एल्कोहल को प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए विक्टर मेयर टेस्ट करते हैं, तो ये एल्डिहाइड है, एल्कोहल तो है नहीं, तो ये टेस्ट नहीं देगा। आइडोफार्म टेस्ट, तो देखिए जिस कार्बन से CH3 टर्मिनल लगा हो ऐसे स्ट्रक्चर आइडोफार्म टेस्ट देते हैं, तो ये 3 टेस्ट तो देगा एल्डिहाइड, आइडोफार्म टेस्ट देगा, ब्रेडी रिएजेंट टेस्ट देगा और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। लेकिन विक्टर मेयर टेस्ट केवल एल्कोहल देता है, वो भी प्राथमिक यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेस्ट जो P प्रोडक्ट रहेगा वो टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज़ सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट CO2। देखिए आपको प्रोडक्ट का नाम भी दे दिया है कि CO2 में जो हाइब्रिडाइजेशन है वही हाइब्रिडाइजेशन इनमें से किस में है। तो इथेन में दोनों कार्बन पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, ठीक है। एथाइन में दोनों कार्बन पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो कैसा होगा, sp है, ठीक है, sp है। और इथीन में डबल बॉन्ड है तो इसमें sp2 है दोनों कार्बन पर, ठीक है। और एथेनॉल में दोनों कार्बन पर कैसा है, sp3 है। तो आप बताइए, पहले आपको जानना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन मिल गए, किस में होता है, ऑप्शन नंबर B में। ये इस क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ है, एथाइन में वही हाइब्रिडाइजेशन है जो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पर है, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। एथाइन में sp हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन पर, वही हाइब्रिडाइजेशन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पर है sp, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, इन द रिएक्शन विथ HCl and alkene react in accordance with the Markovnikov rule to give a product 1-chloro-1-methyl cyclohexane. The possible alkene is यानी क्वेश्चन है, in the reaction with HCl an alkene react in accordance with the Markovnikov rules, ठीक है, to give a product 1-chloro-1-methyl cyclohexane. The possible alkene is, हाँ तो ये देखिए 4
तीन ऑप्शन है इसमें ए बी डी, लेकिन सी में ए बी कर दिया है। तो कौन कौन से एल्कीन ये प्रोडक्ट देगा? तो आप देखिए मार्कोनी का आपके अनुसार जो ज़्यादा हाइड्रोजन रखता है वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। उस अनसैचुरेटेड एल्कीन के कार्बन पर जो कि हाइड्रोजन ज़्यादा रखता है वो हाइड्रोजन H+ जाता है, यानी पॉजिटिव पार्ट जाता है। और जो लिस्ट ब्रांच कार्बन है उस पर जो मोर ब्रांच्ड है उस पर नेगेटिव पार्ट जाता है। जैसे यहाँ HCl की बात कर रहा है तो H कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और Cl कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर देखिए किस में Cl बनाया जाएगा और एक ही प्रोडक्ट देगा दोनों, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए CH2 और डबल बॉन्ड है तो इसमें H+ कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा। Cl कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा, ठीक है। अब इस B में देखिए, B में भी डबल बॉन्ड है तो H कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, यहाँ हाइड्रोजन एक है तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, और क्लोराइड कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा। तो दोनों ही प्रोडक्ट A और B दोनों ही रिएक्टेंट सेम प्रोडक्ट देंगे, यानी 1 क्लोरो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। जबकि डी में डबल बॉन्ड यहाँ है तो H और Cl डिफरेंट कार्बन पर जुड़ेंगे तो वो 1 क्लोरो 1 मेथिल नहीं बनेंगे, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों ही सेम प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। कैसे देंगे, यहाँ पर एक आंसर फिर से देख लीजिए। यहाँ पर HCl का एडिशन करेंगे तो Cl कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पर, और यदि हम इसको B वाले को लेते हैं तो Cl कहाँ जुड़ेगा, इसी कार्बन पर जुड़ेगा, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विथ गैसियस ब्रोमीन हैज़ द फार्मूला, यानी किस कंपाउंड में ब्रोमीन गैस आसानी से जुड़ेगा। ध्यान दीजिए, ब्रोमीन वाटर नहीं, ब्रोमीन गैस G। तो आपको पता है कि जब गैसियस स्टेट में ब्रोमीन जुड़ता है तो फ्री रेडिकल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो या एडिशन, तो फ्री रेडिकल द्वारा होता है सब्स्टिट्यूशन। एंटी मार्कोनी का रूल होता है। यदि एक्वस होता या लिक्विड होता तो वो कंडीशन दिया रहता है। तो यहाँ पर गैस बोल दिया है, इसका मतलब है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, प्रोपीन, क्या है, प्रोपीन है, ठीक। डबल बॉन्ड है यानी CH2 है, 2 H है, यहाँ पर 1 H है, यहाँ पर 3 है, तो 3 4 2 6। अब ये सब्स्टिट्यूशन होना है तो यहाँ से H निकलेगा, ठीक है, एक H यहाँ से निकल जाएगा। एक मिनट फिर से देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से लिख दूँ इसको, 1 2 3। तो यहाँ डबल बॉन्ड है CH2, यहाँ 1 H है, यहाँ 3 H है, ठीक है। अब यहाँ पर Br2 एक्वस फॉर्म में आकर गैस फॉर्म में आया तो ये H हटेगा और फ्री रेडिकल पहले बनेगा। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। और जो फ्री रेडिकल बनेगा वो कैसा बनेगा, एलाइलिक। क्या बनेगा, एलाइलिक फ्री रेडिकल, जो कि एलाइलिक फ्री रेडिकल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए इस चारों में एलाइलिक जो फ्री रेडिकल है मोर स्टेबल है, इसलिए ये कंपाउंड C3H6 ज़्यादा जल्दी रेडली रिएक्ट करेगा किसकी तुलना में, C2H2। C2H2 क्या है, यानी एथाइन है, ठीक है। और ये क्या है, ब्यूटेन है, और ये क्या है, एथीन है। तो एसिटिलीन, एथीन और ब्यूटेन की तुलना में जो एथीन है, प्रोपीन, जो कि फ्री रेडिकल दे रहा है एलाइलिक, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा इथेन के कन्फर्मर्स के लिए स्टेटमेंट सही है। तो आप जानते हैं कि इथेन का जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड है उसमें क्या चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद उसका कंसेप्ट देख लीजिए।
बॉन्ड एंगल चेंज बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज। तीसरा है बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। फोर्थ है बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंज। तो आपको पता है कि जब कन्फर्मेशन होता है तो डाईहेड्रल एंगल चेंज होता है, केवल बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, न तो बॉन्ड लेंथ चेंज होता है। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से आप ध्यान दिए होंगे। तो ये इनका जो पर्टिकुलर एंगल है, ठीक है, एच कितने एंगल पर जुड़े होते हैं, 120 इथेन में, तो 120 का 120 ही रहता है, एंगल सेम रहता है। ये जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच रोटेशन होता है, तो वो उसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल, वो चेंज केवल होता है, न तो बॉन्ड लेंथ चेंज होता है न तो बॉन्ड एंगल चेंज होता है। तो ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अगला, नहीं ये सी गलती हो गया, आप सी कर, क्योंकि यहाँ पर तो एक चेंज हो जा रहा है ना, बोथ बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ चेंज कर रहा है, चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन बाई सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म ए एल्किल ब्रोमाइड विच बाई उड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। ए कौन सा है इसमें से, कि पहले क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ब्रोमीन वाटर से, फिर सब्स्टिट्यूशन होने के बाद वो एल्किल ब्रोमाइड बनाएगा, दैट इज़ जो कि उड रिएक्शन द्वारा कन्वर्ट होगा गैसेस हाइड्रोकार्बन में, और उसकी संख्या, जिसमें जो कार्बन की संख्या वो 4 से कम होनी चाहिए। तो आपको पता है कि उड रिएक्शन में कार्बन की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, जनरली इवन नंबर में हो जाता है। तो वो ए रिएक्टेंट कौन है, वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो ये देखिए पहले से 2 कार्बन है, तो 2 2 रहेगा तो 4 हो जाएगा, हालांकि ये पहले सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। ठीक है, ये एथीन एल्काइन और एल्कीन दोनों ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे, एडिशन रिएक्शन देते हैं। बचा सी सब्स्टिट्यूशन देगा, लेकिन ये 4 कार्बन हो जाएगा। यदि एथिल ब्रोमाइड होगा तो ये एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट करके 4 कार्बन का ब्यूटेन देंगे, जबकि डी वाला मीथेन सब्स्टिट्यूशन द्वारा पहले मेथिल ब्रोमाइड होगा, फिर सोडियम ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट करके इथेन बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन का इथेन देगा, ये जैसा स्टेटमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में क्या है, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक साथ 2-3 क्वेश्चन देने का, 2-3 कंसेप्ट देने वाला क्वेश्चन वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखिए क्या इसमें है, ये देखिए आपके सामने एक है ब्यूटाइन। ठीक है, ब्यूटाइन पर एडिशन हो रहा है, ठीक है, और एडिशन होने के बाद ये एल्कीन दे रहा है, डबल बॉन्ड वाला देख रहे हैं, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एल्कीन दे रहा है, यानी 1 2 3 4, लेकिन केवल हाइड्रोजन जुड़ा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो वो सिस प्रोडक्ट दे रहा है। ब्यूटीन क्या दे रहा है, सिस प्रोडक्ट दे रहा है। तो सिस प्रोडक्ट देने के लिए इसमें से कौन सा रेजेंट यूज करेंगे, तो यहाँ पर रेजेंट क्या दिया है, Hg2+/H+H2O, यानी एसिडिक मीडियम में मर्क्यूरिक आयन है, सोडियम लिक्विड अमोनिया, Hp2 यानी H2PD कार्बन, क्यूनोलिन, यानी इसको क्या बोलते हैं, सी ऑप्शन जो है उसको कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, लिंडेलर रिएजेंट। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, वो क्या होगा, सिस फॉर्म में होगा, यानी सिस प्रोडक्ट देगा, जबकि जो सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में होता है वो ट्रांस एडिशन देता है। कैसा एडिशन देता है, ट्रांस। और जो ये जिंक HCl का मिक्सचर है, वो इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, वो भी रिडक्शन करता है, वो कंप्लीट रिडक्शन कर देगा, एल्केन बना देगा। ठीक है, तो यहाँ हमें कंट्रोल रिडक्शन देखने को मिल रहा है, वो भी सिस फॉर्म में। तो सिस फॉर्म के लिए लिंडेलार रिएजेंट यूज करेंगे। क्या होता है, H2 गैस है, PD और कार्बन यानी पैलेडिनेटेड पैलेडियम और कार्बन है, क्यूनोलिन के मीडियम है, तो इसके प्रेजेंस में ये सिस प्रोडक्ट देगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11th
विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाई उर्ज रिएक्शंस। कौन सा प्रोडक्ट कैन नॉट बोल रहा है, मेड इन अच्छा प्रोडक्ट नहीं देगा, अच्छा मात्रा में नहीं देगा। तो जानते हैं उर्ज रिएक्शन की खासियत है कि इवन नंबर में ये क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। तो सभी इवन नंबर देख लीजिए किस में है, जिसमें ऑड होगा वो नहीं देगा, क्योंकि उसको आइसोलेट करना मुश्किल हो जाता है ऑड नंबर वाले कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स को। ऑड नंबर कार्बन जो हाइड्रोकार्बन रहते हैं उनको इवन कार्बन नंबर से, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होने का उनको आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इवन नंबर वाले जो कार्बन हो उसके लिए उर्ज रिएक्शन बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ हेक्सेन 6 कार्बन का है, बनाया जा सकता है। 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन ये भी बनाया जा सकता है। एन हेप्टेन देखिए 7 कार्बन का हो गया, इसलिए ये बनाया आसानी से नहीं जा सकता, अच्छा नहीं माना जाएगा। जबकि ब्यूटेन अच्छा माना जा सकता है, हेक्सेन माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि इसके लिए सूटेबल नहीं है उर्ज रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज। देखिए स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और इक्लिप्स कन्फर्मेशन, इससे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो आपने अभी 2 देख चुके हैं। अब तीसरा प्रश्न इससे है कि डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन पूछ रहा है। इथेन का लीस्ट कन्फर्मेशन कौन सा होगा, तो आप जानते हैं कि जो इक्लिप्स फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म में डाइहेड्रल एंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। और यदि ये एंटी होता तो कितना एंगल होता, आप मुझे कमेंट करके बताएं। यदि ये एंटी होता, फुली एंटी, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होता, 3 होता कि 2 होता कि 1 होता। ठीक है, तो ये फुली क्लिप्ड में क्या हो जाता है, 0 एंगल हो जाता है डाइहेड्रल एंगल। बॉन्ड एंगल नहीं चेंज होता है, रोटेशन के दौरान कन्फर्मेशन होता है, रोटेशन के दौरान सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होता है, लेकिन बॉन्ड एंगल नहीं बदलता, डाइहेड्रल एंगल बदलता है, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक से क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान दीजिए, इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से कौन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है, ये साइक्लोहेप्टाट्राइइन है। और इसमें ध्यान रखेंगे कि आपका कौन कौन से रूल लगना चाहिए, हकल रूल होना चाहिए। हकल रूल में क्या होता है, पहला प्लेनरिटी होनी चाहिए, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा साइक्लिक होना चाहिए, और सबसे खास बात क्या होना चाहिए, 4n + 2 पाई। ठीक है, 4n + 2 पाई बराबर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रूल फॉलो होना चाहिए, 4n + 2 पाई बराबर इलेक्ट्रॉन्स। ये रूल मतलब n क्या होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, यानी एक होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आता है तो एरोमेटिक है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात क्या देखने वाला है कि इसमें प्लेनरिटी होनी चाहिए, लीनियर होना चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए। प्लेनरिटी लीनियर जरूरी हो नहीं हो, मैंने अभी बताया, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो, और हकल रूल फॉलो होना चाहिए। ये 4 चीज़ें कंडीशन में होते हैं तो वो एरोमेटिक होता है। तो ये साइक्लोहेप्टाट्राइइन क्या है, यहाँ पर देखिए ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो जब sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है तो ये प्लेनरिटी इसकी ख़त्म हो जाती है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। जबकि ये जो साइक्लोपेंटाडाइइन एनायन एरोमेटिक है। ये साइक्लोहेप्टाट्राइइन कैटायन ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि ये डिलोकलाइजेशन होगा, और ये sp2 है, सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और डिलोकलाइजेशन हो पाएगा। और प्रोपीन 1 कैटायन, यानी साइक्लोप्रोपीन कैटायन भी एरोमेटिक है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है ये एरोमेटिक, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, जबकि तीनों क्या हैं, एरोमेटिक हैं, वो सभी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। तो ये रहा आपके 2022 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उससे क्या करते हैं, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। तो वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।